हेलो गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Yamaha MT-15 डुअल चैनल ABS को फाइनेंस कितने में आप कराएं। कम से कम फाइनेंस बताऊंगा, उसका आपको एक्चुअल प्राइस होगा फाइनेंस के बाद एंड ऑन रोड प्राइस जो अगर जुट के कितना प्राइस हो जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितना प्राइस आपको ज़्यादा पे करने होंगे, कितने पैसे आपको एक्स्ट्रा देने होंगे इस बाइक को अगर आप फाइनेंस कराते हो 12 महीने 24 महीने या 36 महीने, यानी कि 1 साल 2 साल या 3 साल जितने भी आप कराना चाहते हो उसका मैं आपको एक तरह से एग्जांपल। अगर आप 1 साल के लिए कराते हो तो आपको इतना देना होगा एंड कम से कम प्राइस से स्टार्ट करेंगे 30,000 से लेके 1 लाख तक हम लोग जाएंगे कि इसमें आपको कितना EMI आएगी पर मंथ एंड इसका जो कि इंटरेस्ट लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना आपको टोटल एक्चुअल अमाउंट बनेगा टोटल EMI पे करने के बाद ऑन रोड से। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज वीडियो होने वाली है। वैसे आपको इस बाइक का स्पेसिफिकेशन पता होगा, Yamaha MT-15 का जो स्पेसिफिकेशन पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी इंजन मिलती है गाइस 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर की बात किया जाए तो 18.4 PS की पावर मिल जाती है, 14.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है, 6 स्पीड की गियरबॉक्स इस बाइक में आती है एंड फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन है, रियर में मोनोशॉक प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है जो आप सभी को पता है। बाकी लुक काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। बात कर लेते हैं हम लोग मेन मुद्दे की, जो कि हम लोग का आज टॉपिक है भाई फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सबसे कम प्राइस पे। शोरूम वाले क्या करते हैं कि आपकी आईडी लेते हैं, आईडी से कुछ वो अपना देखते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर है वो अपना करते हैं, लेकिन आपसे डिमांड करेंगे भैया 50,000 से ऊपर ही आप पे करो। ठीक है, तो अगर आपके पास उतने अमाउंट नहीं है तो आप उनसे जिद कर सकते हो कि भैया हम 30,000 रुपये करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेंगे, 30,000 तक वो मान जाते हैं। 30,000 में ये बाइक आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर आप 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो इसमें आपका जो पर मंथ का EMI आएगा 14,500 के आसपास ही आएगा एंड जो इसमें आपको पेपर वर्क की चार्जेस कटेंगे वो 8 से 9,000 रुपये तक कट सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे एंड किस शोरूम से आप करा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो 30,000 जो डाउन पेमेंट की हो उसको हटा के कितने अमाउंट और आपको पे करना है उसको हम लोग टोटल पेबल अमाउंट कहते हैं। तो इसमें आपको जो पे करने होंगे गाइज 1,68,000 के आसपास आपको कुछ पेमेंट करने होंगे, जो कि 30,000 के डाउन पेमेंट पे आएगी। ठीक है, 30,000 रुपये देके ये बाइक को आप फाइनेंस करा रहे हैं एंड बैंक का इंटरेस्ट लग रहा है गाइस 10%। ठीक है, एंड इसका जो पर मंथ का EMI आ रहा है 14,500 के आसपास ही आएगा एंड इसका जो पेबल अमाउंट है 1,68,000 के आसपास आपको पेबल अमाउंट, यानी कि 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट को छोड़ के कितने पेमेंट और करने हैं उसको पेबल अमाउंट कहते हैं, टोटल पेबल अमाउंट। तो वो आपका 1,68,000 के समथिंग आएगा। ठीक है, एंड इसमें जो आपका सर्विस चार्ज यानी कि पेपर वर्क का जो भी चार्जेस कटेंगे वो कुछ 6 से 8,000 रुपये के आसपास कटेंगे, वो डिपेंड करता है आपके एरिए पे। ठीक है, तो इतने तक का आपको पेमेंट करना होगा। बात कर लेते हैं अगर आप 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो कितना ज़्यादा पेमेंट आपको ऑन रोड प्राइस से करना होगा, तो इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि आप 12 महीने का जो मैं EMI बता रहा हूँ वो 12 महीने का है, 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट करके 12 महीने का अगर आप EMI कढ़ाते हैं तो वो आपका इतना चार्जेस कटेंगे। एंड अगर आप कैश देके ये बाइक को परचेज करते हैं एंड EMI करके परचेज करते हैं तो कितने का आपका लॉस होने वाला है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने 30,000 का डाउन पेमेंट किया, टोटल पेबल अमाउंट 1,68,000 के आसपास आपने की एंड जो इसका एक्चुअल ऑन रोड प्राइस है गाइस वो 1,90,000 का है। ठीक है, तो कुछ आपको 9,000 रुपये ऑन रोड से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं अगर आप 1 साल की फाइनेंस करा रहे हो तो। ठीक है, 9,000 रुपये का आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं अगर आप ये बाइक को 50,000 दे के 50,000 की डाउन पेमेंट पे परचेज करना चाह रहे हो तो कितना आपका इसमें लॉस होगा, क्या कुछ इसमें बैंक इंटरेस्ट लगेगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये बाइक 12 महीने की EMI पे परचेज करते हो 50,000 की डाउन पेमेंट करके, बैंक इंटरेस्ट आपको 10% की लगेगी। ठीक है, जो टोटल पेबल अमाउंट होगा गाइस 1,48,000 के आसपास आपको इसमें टोटल पेबल अमाउंट आएंगे। जैसे कि 50,000 को
साइड करके 12 महीने के अंदर आपको 1,48,000 के समथिंग आपको पे करना होगा, जो बैंक को आपको पे करना है। एंड इसमें जो आपका चार्जेस कटेंगे पेपर वर्क की 6 से 8,000 के बीच में आपको इसमें पेपर वर्क की चार्जेस कट सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे, आप किस शोरूम से आप परचेस कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है इस बाइक का ऑन रोड प्राइस 1,90,000 रुपये के आसपास है। हो सकता है कि आपके एरिया में थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपके अपने एरिया का ऑन रोड प्राइस जाना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके एरिया का ऑन रोड प्राइस बता सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे एरिया का ऑन रोड प्राइस 1,90,000 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 1,90,000 रुपये का ऑन रोड प्राइस पे ये बाइक अवेलेबल है अगर आप एक बार में पे करते हो तो, ठीक है। अगर EMI कराते हो 50,000 की तो 1,47,000 आपको पेबल अमाउंट हो गए। 50,000 की आपने फाइनेंस कराई तो 50,000 अगर आप ऐड करते हो तो इसमें जो है कि ऑन रोड प्राइस से आपको लगभग 7,000 रुपये के आसपास ज़्यादा देने पड़ते हैं, यानी कि 7,000 रुपये का लॉस हो रहा है अगर आप 12 महीने की EMI करा रहे हो तो। इसी तरह अगर आप 70,000 रुपये दे के फाइनेंस करा रहे हो 12 महीने के लिए, 70,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके ये बाइक को, तो इसमें भी जो बैंक इंटरेस्ट लगेंगे वो 10,000 रुपये के बैंक इंटरेस्ट लगेंगे। एंड 1,28,000 के आसपास आपको टोटल पेबल अमाउंट देने होंगे। एंड वही 6-6,500 के आसपास आपको इसमें चार्जेस कटेंगे, जो कि टैक्स पेपर वर्क की चार्जेस कह सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसका जो आपका लॉस होगा गाइज ऑन रोड प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए, इसका जो लॉस आपको होगा 6,000 के आसपास आपको इसमें भी लॉस हो जाएगा। अगर आप एक बार परचेज करते हो, कैश परचेज करते हो, अगर कैश दे के 1,90,000 रुपये दे के अगर ये बाइक परचेज करते हो तो आपका जो बचत होने वाला है वो 6,000 रुपये के आसपास आपका बचत हो जाएगा। इसी तरह से अगर 1,00,000 रुपये देकर 1,00,000 की डाउन पेमेंट करके ये बाइक को अपना बनाना चाहते हो गाइस, तो इसमें आपको क्या कुछ देना होगा, कितने % लगेंगे, यानी कि इसमें भी अप्रॉक्स 10% का इंटरेस्ट लग ही जाएगा गाइज, 10% का इंटरेस्ट लगेगा। टोटल पेबल अमाउंट होगा वो 94 से 95,000 रुपये का टोटल पेबल अमाउंट आएंगे। 5,000 रुपये की इसमें भी आप चार्जेस कह सकते हो, इसमें भी आपको 5,000 रुपये की पेपर वर्क्स एंड चार्जेस कह सकते हो, सर्विस चार्ज इसमें भी आपको लगेंगे। एंड इसका जो पर मंथ का EMI आएगी गाइज वो 8,000 रुपये के आसपास है, 7,500 रुपये के आसपास की पर मंथ की EMI आएगी। एंड टोटल पेबल अमाउंट 94 से 95,000 रुपये तक आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको कितना नुकसान होता है अगर आप ये बाइक कैश में खरीदते हो तो इसमें आपको 5,000 रुपये की नुकसान होती है, जो ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये बाइक को 12 महीने का फाइनेंस कराते हो, यानी कि 1 साल तक के फाइनेंस कराते हो, तो इसमें आपको 5,000 रुपये की नुकसान हो जाएगी अगर आप कैश खरीदते हो। तो भाई वेट कर लो, 5,000 रुपये कहीं से इधर उधर से उधार लेकर आप ये बाइक को डायरेक्ट परचेज कर सकते हो बिना फाइनेंस के, ठीक है। एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि अगर आप 30,000, 50,000, 70,000 के अगर फाइनेंस कराते हो 12 महीने की, तो इसमें पर मंथ EMI कितने तक की आएगी। तो अगर आप 30,000 की फाइनेंस कराते हो तो 14,500 रुपये की पर मंथ की EMI आपको लग सकती है, ठीक है। अगर आप 50,000 रुपये की EMI कराते हो, 50,000 रुपये की डाउन पेमेंट कराते हो, तो पर मंथ का EMI आपको कितना लगेगा, वो 12,269 रुपये के समथिंग आपको लग जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप 70,000 रुपये की EMI कराते हो, 70,000 रुपये की डाउन पेमेंट कराते हो, तो 12 महीने का जो EMI लगेंगे वो पर मंथ EMI आपको लग सकते हैं 10,511 रुपये तक की EMI लग सकती है, ठीक है। 1,00,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके अगर ये बाइक को आप परचेज कर रहे हो तो इसका जो पर मंथ का EMI आएगा गाइज वो 7,500 के आसपास आपको EMI पड़ सकती है, ठीक है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा। एंड कुछ भी डाउट है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है। मिलते हैं गाइज ऐसा ही एक नए एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जेन्युइन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।